तो हम लोग आईआईटी जेई मैथमेटिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर है वो है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। अब यहाँ पे आपके सामने ये सिलेबस लिखा हुआ है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन एंड यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है एंड देयर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है एंड देयर अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज, पावर सेट क्या होता है एंड टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है। बच्चों हम लोग को ये पढ़ना है। एंड आगे इक्विवेलेंस रिलेशन एंड यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग को बच्चों ये सब पढ़ना पड़ेगा। ओके। अब बहुत सारे बच्चे क्लास 11th में होंगे और उन्होंने साथ में अपना जेई स्टार्ट किया होगा। बहुत सारे बच्चे 12th में होंगे और जेई स्टार्ट किया होगा, सोच रहे होंगे। और बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर होंगे, मतलब कि 12th पास कर चुके होंगे, उनके पास कोई प्लान नहीं था और अब सोच रहे हैं कि वो आईआईटी की तैयारी करें। ओके। तो यहाँ पे हम लोग जो मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। मतलब अगर कोई 11th का बच्चा है तो वो भी समझ पाएगा, 12th का बच्चा है तो वो भी समझेगा, एंड ड्रॉपर है तो उसको बहुत कुछ आता है। देखो ड्रॉपर दो तरीके के होते हैं, एक 12th पढ़ने के बाद में सोचते हैं कि चलो कुछ करते हैं तो आईआईटी की तैयारी करते हैं, और कुछ बच्चे ड्रॉपर ऐसे भी होते हैं कि जिनका बैक लग जाता है या मतलब आईआईटी का एग्ज़ाम देते हैं उनका हो नहीं पाता। ठीक है, खैर वो जो भी है, हम लोगों को उससे मतलब नहीं, हम लोग को सिलेक्शन से मतलब है। तो बच्चों हम लोग इतना सारा टॉपिक जो है इसको पढ़ेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ ही टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सेट के बारे में पढ़ेंगे, सेट का डिफिनीशन क्या होता है उसे पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो सुकून से बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए, क्योंकि हम लोग चलने वाले हैं अनंत से भी आगे। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, और यहाँ पे बच्चों हम लोग सेट के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि ये जो सेट है आखिर ये होता क्या है। तो इसको सेट्स बोलते हैं। और अगर हम लोग यहाँ सेट्स की बात करें, देखो अभी मैं डिफिनीशन नहीं बता रहा हूँ, डिफिनीशन में आगे बताऊंगा। तो सेट जो है बच्चों ये ग्रुप है, मतलब ग्रुपिंग है ना, ग्रुपिंग ऑफ अ नंबर, ग्रुपिंग ऑफ अ नंबर। मतलब सिंपल तरीके से ये चीज़ है आपके सामने डिफाइन किया जा रहा है, ग्रुपिंग ऑफ अ नंबर एंड एलिमेंट्स। जैसे कि मान लो आपसे कोई बोले कि सेट ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, पहले मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया दे रहा हूँ कि सेट कैसे दिखता है, क्या होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आपसे कोई बोल दे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 9, तो आपको ऐसा सेट लिखना है जिसमें नेचुरल नंबर होने चाहिए और वो भी 9 से छोटे होने चाहिए। तो 9 से छोटे क्या क्या हो सकते हैं नेचुरल नंबर, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। ठीक है। सेट का एक रूल होता है कि जितना भी चीज़ आपके सामने दिख रहा है, जितना भी नंबर दिख रहा है, इस चीज़ को बच्चों एलिमेंट भी बोलते हैं, और इस सब चीज़ को हम लोग एक करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, ये सेट का एक रूल है। और यहाँ पे हम लोग कुछ नाम दे देंगे, मान लो कि इस सेट का नाम ए है, तो ये अब एक सेट बन चुका है। ओके। तो ये मैंने आपको एक बेसिक सा केवल आइडिया दिया है। बाकी बच्चों अगर हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और जानने की कोशिश करें ना, तो यहाँ पे जो सेट है ना, थोड़ा सा इसका हम लोग हिस्ट्री समझ लेते हैं कि आखिर सेट का जो इन्वेंशन है किसने किया था, मतलब सेट किस किस मैथमेटिशियन के द्वारा बनाया गया था। जैसे हर एक चीज़ कोई ना कोई जाहिर सी बात है इन्वेंट करता ही रहता है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका जन्म बच्चों हुआ था 1845, 1845 से लेकर 1918, है ना, इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका नाम था जॉर्ज कैंटर, जॉर्ज कैंटर। ये जर्मनी के मैथमेटिशियन थे, इसीलिए इनको बोलते हैं जर्मन मैथमेटिशियन। इन्होंने सबसे पहले सेट थ्योरी के बारे में बताया था। इससे पहले भी बहुत से लोग हैं जो सेट के बारे में बताए, बट ये जो जॉर्ज कैंटर थे, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेट के बारे में डिफाइन किया, चीज़ों को बताया। तब वहाँ से जो आपकी ये जो सेट थ्योरी है, ये नाम की चीज़ कुछ इन्वेंट हुई और लोगों के बीच आई। अब सेट का बच्चों जो यूज है ना, वो आप रिलेशन एंड फंक्शन में करते ही हो। जैसे आप सब जो ये भी टॉपिक पढ़ोगे ना, रिलेशन पढ़ोगे आप लोग बच्चों,
फिर फंक्शन पढ़ोगे, इसमें आपका यूज़ करोगे। और बच्चों ऐसे ही हायर मैथमेटिक्स होता है जिसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कि रियल एनालिसिस, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, ये बच्चों आगे चल के ही आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो जैसे कि इमिट गया पूरा ही, मैं आगे बात कर रहा था ना, आगे मैं कौन सा बात किया था, मैं रियल एनालिसिस लिख रहा था, मैं इसको लिख देता हूँ पहले, रियल एनालिसिस। ये भी एक हायर मैथमेटिक्स में बच्चों टॉपिक होता है, मैथमेटिक्स में पढ़ना पड़ता है। और एक होता है लीनियर अलजेब्रा, है ना बच्चों, लीनियर अलजेब्रा। तो ये सब कुछ बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें सेट थ्योरी का यूज होता है। बाकी सेट थ्योरी का यूज आपके आईआईटी में आगे आपको चैप्टर मिलेगा प्रोबेबिलिटी, तो उसमें भी आपका यूज होना है प्रोबेबिलिटी में, ओके। तो हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि सेट का डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं सेट का डिफिनीशन। तो यहाँ पे आपके सामने सेट का डिफिनीशन लिखा जाएगा। तो सेट क्या होता है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of distinct objects। ये सेट का डिफिनीशन हो गया। सेट के डिफिनीशन में बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आया है वेल डिफाइंड, और यहाँ पे एक वर्ड और आया है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब एलिमेंट, जो भी आपने लिखा था 1 2 3 या ABCD जो भी है आपके ना। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ, मतलब कि उसमें कोई शक नहीं हो। जो भी आप सेट बनाओगे उसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से डिफाइन हुआ होना चाहिए, ओके। तो जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा यहाँ पे मैंने लिखा सेट ऑफ हार्ड मैथ प्रॉब्लम। अब मुझे आप ये बताओ कि सेट ऑफ हार्ड मैथ प्रॉब्लम मतलब जितने भी टफ क्वेश्चन होते हैं उसका एक सेट बनाना है। तो मैंने कोई सेट मान लो ए लिखा, करली ब्रैकेट लगाया, और इसमें मैंने उस क्वेश्चन को दिखाना है जो बहुत ही हार्ड होते हैं। तो जैसे मान लो कि आपके सामने पेपर आया, पेपर में 60 क्वेश्चन थे, उस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर मान लो 2 है ना, हार्ड लगा। मान लो कि किसी को क्वेश्चन नंबर 3 हार्ड लगा, किसी को क्वेश्चन नंबर 5 हार्ड लगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको हार्ड लग सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको क्वेश्चन नंबर 3 आसान लगा होगा, मतलब उनको टफ नहीं लगा होगा। तो यहाँ पे ये जो बात कही गई है कि सेट ऑफ हार्ड मैथ प्रॉब्लम, ये बच्चों सही नहीं है, मतलब अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं है। कुछ लोगों को कोई क्वेश्चन टफ लग सकता है तो कुछ लोगों को वही क्वेश्चन आसान भी लग सकता है। तो जो सेट है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, यानी क्लीन एंड क्लियर, मतलब कोई भी ऐसी बात जिसमें शक ना हो। तो यहाँ पे इसका सेट नहीं बन सकता। अब बोलोगे सर क्लीन और क्लियर बात कौन सी है, इसको भी बता दीजिए। तो जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया सेट ऑफ वोवेल्स, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश में वोवेल्स पढ़े होंगे, तो मान लो कि मैंने कोई सेट जिसका नाम ए दिया। अब इसमें जितने भी वोवेल होते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो A E I O U, इसमें कोई शक नहीं है, 5 वोवेल होता ही है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बच्चों हो सकते हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो बच्चों हम लोग इसी में आगे कुछ रूल लिख लेते हैं जिसमें हम लोग सेट को कैसे बनाएंगे, ठीक है, ताकि हम लोग आगे जब चले एग्जाम्पल लिखने के लिए, एग्जाम्पल सीखने के लिए, तो आपको समझ में आ जाए। तो जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं वो बेहतरीन तरीके से अपना नोट्स बना सकते हैं। तो मैं बच्चों यहाँ पे आगे कुछ बात लिखता हूँ, जो चाहो तो आप अपने नोट में इसको नोट कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई
कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर मतलब अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर होते हैं, लाइक अंग्रेजी के बड़े अक्षर बच्चों ए बी सी, या जो भी आपके एक्स वाई जेड होते हैं, ओके। एंड दियर एलिमेंट्स, एलिमेंट जो करली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, एंड दियर एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। तो स्मॉल लेटर्स भी आप जानते होंगे, लाइक ए कोमा बी कोमा सी, या डॉट 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 ETC बोल दो ना, ठीक है। एंड मतलब कुछ स्मॉल लेटर जो होते हैं अंग्रेजी के, उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट हो सकते हैं। एंड सम न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू मतलब बच्चों नंबर्स की बात चलेगी, नंबर्स, ठीक है। अब ये सब के सब है ना, मैं आगे लिख दे रहा हूँ, और इसी में आगे मैं फुल स्टॉप नहीं लगा रहा हूँ, आगे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है, ओके। आर इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस, ये करली ब्रैकेट, ब्रेसेस, ब्रेसेस कैसे दिखता है, करली ब्रैकेट को बच्चों ब्रेसेस बोलते हैं। तो जितना भी चीज आप यहाँ पे लिखे हो, मतलब कैपिटल लेटर्स, उसका नाम देना है, एंड दियर एलिमेंट जो भी होगा ABC या सम न्यूमेरिक वैल्यू नंबर्स, इस सब को करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। बट एक बात को याद रखना कि जो नाम है कैपिटल लेटर, उसको बाहर लिखना होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया नहीं है कि कोई सेट मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर में ए लिखा है, फिर मैंने करली ब्रैकेट लगाया है, चारों तरफ से करली ब्रैकेट लगा के अंदर कुछ एलिमेंट को लिखा है, तब ये एक सेट बन चुका है, ओके। तो हम लोग और एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चों लिखते हैं ताकि हम लोग चीज़ें समझ जाएं बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में मान लो कि मैंने कोई सेट बी लिखा, जिसके अंदर मैंने ए कोमा बी कोमा सी कुछ एलिमेंट लिख दिए, ये एक सेट बन गया, ओके। मैंने कोई सेट सी लिखा, जिसमें मैंने बच्चों कुछ एलिमेंट यानी 1 2 3 लिखा, या मेरा मन कह दिया मैंने ABC भी लिख दिया, तो भी ये भी सही है, कोई बात नहीं, ये भी चलेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। मैंने बोला कि जैसे यहाँ पे एक वर्ड है एप्पल, ठीक है। तो एप्पल में जितने भी लेटर हैं, इस सब का हम लोग को एक सेट बनाना है। तो मान लो कि मैंने कोई सेट यहाँ पे बच्चों G मान लिया। सेट का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से कुछ भी हो सकते हैं। अब करली ब्रैकेट लगाना है, जिसके अंदर एलिमेंट को लिखेंगे। अब इस पूरे लेटर में कौन कौन सा लेटर है, ए है, डबल P है, LE है। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल A लिख दिया, कॉमा P लिख दिया, ठीक है। कॉमा देखो, अगर ये P डबल टाइम है ना, तो यहाँ पे डिफिनीशन में क्या बोलता है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट लिखोगे वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब होता है सिंगल, यूनिक। तो यहाँ पे अगर 2 बार P है तो इसको केवल आप 1 बार P लिखोगे। एंड L, एंड यहाँ पे ये थोड़ा तिरछा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हो गया L एंड कॉमा E। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने बोला है कि जो एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और यहाँ पे आपने ए को कैपिटल ए में लिखा है। तो बच्चों यहाँ पे जो कैपिटल ए है बस वो अकेला होना चाहिए, उसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट जो भी सेट होगा उसका नाम आप कैपिटल से ही दोगे। बट जो एलिमेंट है वो स्मॉल भी हो सकते हैं और कैपिटल भी हो सकते हैं। ये NCERT में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो, ओके। ऐसे ही बच्चों हम लोग कुछ एग्जाम्पल और भी है जिसको हम लोग देखते हैं आगे। तो बच्चों एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कलर इसका चेंज कर दूँ और यहाँ पे बात करता हूँ।
तो बच्चों इंपॉर्टेंट एग्जांपल में आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल कुछ और है। क्या लिखा है यहाँ पे? सेट ऑफ इवन नंबर्स, है ना। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो मान लो कि मैंने कोई सेट बच्चों ए मान लिया। अब इसके अंदर आपको वो एलिमेंट लिखने हैं जो इवन नंबर हो। तो इवन नंबर क्या क्या होता है? 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया बच्चों। यहाँ पे एक मैं आपको पॉइंट वाली बात बता दूं कि जो भी सेट होगा उसको ऑलवेज टाइम करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। कभी भी इसको स्मॉल ब्रैकेट या जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर नहीं लिखेंगे। हमेशा दोनों तरफ से करली ब्रैकेट होना चाहिए। मतलब कि अगर एक तरफ से करली, एक तरफ से स्मॉल, एक तरफ से करली, एक तरफ से स्क्वायर, ये भी नहीं चलेगा। हमेशा दोनों तरफ से करली ब्रैकेट होना चाहिए। ओके बच्चों, यहाँ पे अगला एग्जांपल, डेज ऑफ द वीक, मतलब कि सप्ताह के जितने भी दिन होते हैं उसका एक सेट बनाना है। तो यहाँ पे मान लो कि मैंने कोई सेट W लिखा। अब इसके अंदर आपको दिनों के नाम लिखने हैं। तो आपने यहाँ पे संडे लिख दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे मंडे लिख दिया, आपने यहाँ पे ट्यूसडे लिख दिया, आपने यहाँ पे वेडनेसडे लिख दिया, आपने यहाँ पे थर्सडे लिख दिया, आपने यहाँ पे फ्राइडे लिख दिया और आपने यहाँ पे सैटरडे लिख दिया। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये आपका हो गया खत्म। अगला एग्जांपल यहाँ पे क्या कह रहा है? सेट ऑफ वोवेल्स। अभी मैंने इसको बताया भी था आपको, वैसे देख लो एक बार और। तो यहाँ पे कोई सेट V मानना है, V इक्वल टू A E I O U, सेट ऑफ वोवेल हो गया। एंड यहाँ पे अगला एग्जांपल था सेट ऑफ हार्ड मैथ प्रॉब्लम। ये भी मैंने बताया था, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है तो इसका सेट नहीं बन सकता। ओके, द सेट ऑफ टॉल पीपुल इन योर सिटी। आपके शहर में जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं, जितने भी लंबे आदमी हैं, उन सबका नाम लिखना है। ये भी अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड नहीं है। आप कंफ्यूज रहोगे, कोई आदमी 7 फीट का है तो कोई आदमी 6 फीट का है, जिसमें आप डाउट में रहोगे कि लंबा कौन है। तो यहाँ पे ये भी अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी सेट नहीं हो पाएगा। कलर्स ऑफ रेनबो, इसका सेट बन सकता है। अब रेनबो में कितने कलर होते हैं उसका जो सेट है, इसका एग्जांपल आपको देना है। ठीक है, अगला है अलजेब्राइक सॉल्यूशन। बच्चों आखिर ये अलजेब्राइक सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसको भी देख लो एक बार। तो मान लो कि मैंने कोई सेट ए माना, कोई सेट मैंने ए माना जिसमें मैंने मैथ का इक्वेशन लिख दिया। मान लो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा, मैंने यहाँ पे कोलन लगाया। अब मैंने यहाँ पे बोला कि जो ये एक्स है बच्चों, ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है ना। तो यहाँ पे ये एक अलजेब्राइक सॉल्यूशन सेट है। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करने जाऊँगा तो x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होनी चाहिए। तो 1 और 2 के बीच में x की वैल्यू हाफ हो सकती है ना, हाफ। तो जो भी यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे x, मतलब डेसिमल वैल्यू आएगा कुल मिला के। तो आप यहाँ पे डेसिमल वैल्यू रखते जाओगे, इसी से माइनस करते जाओगे और एक एक एलिमेंट यहाँ पे ऐसे करके आप लिखते जाओगे। तो जो भी आपका यहाँ पे सेट बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे वो आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल यहाँ पे और आप देख लो कि मान लो मैंने कोई सेट ए लिखा और मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो x की वैल्यू है बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ओके, तो यहाँ पे x की जो भी वैल्यू है आपको नेचुरल नंबर लेना है। तो ये भी एक सेट हो गया। अब बच्चों जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे जो सेट लिखा है, इस चीज़ को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब कि सेट बनाने के मेथड होते हैं, तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। वो जो यहाँ पे अगर आपके सामने मान लो कोई सेट जैसे ए लिखा हो, इसके अंदर 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, मतलब कि ये जो सेट है आपके सामने कॉमा लगा लगा के एक एक एलिमेंट लिखा हो, तो ऐसे सेट को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। मतलब कि जो मेथड है इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग इसी बात को समझ लेते हैं कि जो सेट बनाने के मेथड है ये कितने तरीके के होते हैं और ये कैसे दिखते हैं। ओके, तो आप जाना नहीं, आपके पास यहाँ पे अभी बहुत कुछ है। अब बच्चों एग्जाम्पल आपका बहुत सारा हो चुका है, हम लोग एग्जाम्पल अब नहीं करेंगे। हम लोग आगे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग देखते हैं।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सेट बनाने के कुछ मेथड होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स, जिसमें बच्चों पहला मेथड होता है वो होता है रोस्टर फॉर्म। ये सेट बनाने का मेथड है। और जो बच्चों दूसरा होता है उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। एकदम बेसिक से बच्चों आपको ये सब बताया जा रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर किसी को वीडियो बहुत स्लो लग रहा हो तो उसको आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा के इसको आप हाई स्पीड में भी देख सकते हैं, लाइक 1:25 या 1.5 में। ओके, अब बच्चों इस सब को ना हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि दोनों मेथड जो है आपको समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ कुछ। बच्चों मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ SCHOOL स्कूल। मतलब ये जो स्कूल नाम का यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड दिख रहा है, अब इसमें जितने भी लेटर हैं इस सब का हम लोग को क्या बनाना है बच्चों, एक सेट बनाना है। अब देखो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट कैपिटल में है, चलेंगे कोई बात नहीं। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई सेट बी माना, करली ब्रैकेट लगाया, जो रूल कहता है इस वर्ड में स्कूल के जितने भी लेटर हैं, मतलब कि इस सब को हम लोग अलग अलग लिखेंगे, बीच में कॉमा लगा देंगे। तो एस लिखना है, फिर कॉमा सी, फिर कॉमा एच, फिर देखो यहाँ पे जो डबल ओ है ना, तो मैंने क्या बोला था, डिस्टिंक्ट वाली जो वहाँ पे बात थी, तो डिस्टिंक्ट का मतलब डबल ओ को हम लोग सिंगल टाइम लिखेंगे, एंड एल। ये जो भी आपके सामने लिखा गया है बच्चों, ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में डायरेक्टली चीज़ों को लिख दिया जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं लिखी जाती। और जो बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ये इसमें एक कैरेक्टर लिखा होता है। कैरेक्टर में समझो क्या होता है, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे मैंने मान लो बच्चों यहाँ पे लिखा कोई सेट ए इक्वल टू, मैंने बोला यहाँ से कि एक्स कोलन लगाना है। ये रूल होता है सेट बिल्डर फॉर्म में कि पहले कोई किसी मतलब किसी कैरेक्टर को लिखना है, फिर उस कैरेक्टर के बारे में यहाँ आगे कुछ लिखना पड़ेगा, बट उसके आगे जो भी लिखना पड़ेगा उसके बीच में आप लगा दोगे कोलन। कोलन लगा सकते हो, या ये बीच में जो डंडी होती है बड़ी सी, इसको खींच सकते हो, ये डंडी इसको भी खींच सकते हो। ओके, तो यहाँ बगल में लिख देना कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब बगल में कुछ बात लिखी होगी, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दो। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो सेट बोला है, अब ये जो आपके सामने बच्चों लिखा हुआ है सेट, ये आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। तो मैं चाहूँ, मतलब हम लोग चाहे ना तो इस चीज़ को जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज़ को हम लोग रोस्टर फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे x क्या है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो x और पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाते हैं, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये हो गया खत्म। ओके, तो आई होप बच्चों ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। ऐसे हम लोग और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए एकदम से। तो बच्चों यहाँ पे आगे हम लोग लिखते हैं कुछ और एग्जांपल जो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैंने मान लो कि यहाँ पे लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ये सिंबल होता है बच्चों, यहाँ पे ऐसे लगता है। तो बहुत से लोग क्या लिखते हैं नेचुरल नंबर को केवल n, बट जो नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सिंबल होता है वो इस तरह से दिखता है, मतलब n लिखो, बगल में एक लाइन खींच दो। तो ये जो आपके सामने लिखा है ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों ये कैसे दिखेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब एक्चुअल में बच्चों यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो ये जो 1 2 3 4 है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर भी होता है बच्चों। देखो जो इंटीजर है उसको जेड से दिखाते हैं, जो इंटीजर उसको जेड से दिखाते हैं, और यहाँ पर बीच में एक लाइन लगा देते हैं। तो बीच में एक लाइन लगा के, ये पॉजिटिव इंटीजर है तो इसके ऊपर प्लस लगा सकते हो। तो जो नेचुरल नंबर है एक्चुअल में वो पॉजिटिव इंटीजर ही होता है पूरा का पूरा, ठीक है।
बाकी डब्ल्यू क्या होता है इसके बारे में आप जानते होंगे। सेट ऑफ होल नंबर, इसमें आप ये लाइन चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट ऑफ होल नंबर ना, तो होल नंबर क्या क्या होते हैं, बस जीरो से स्टार्ट होता है, बाकी नेचुरल नंबर होता है, डॉट डॉट डॉट। ओके, ऐसे यहाँ पे बच्चों सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर का मतलब कि इसमें पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर दोनों आएंगे। तो यहाँ पे पहले जीरो होगा, फिर जीरो के दाईं तरफ जितने भी प्लस में नंबर हैं सब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ओके, डॉट 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 कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। ऐसे आप बाईं तरफ जब आओगे तो उतना ही माइनस में, तो -1 -2 ऐसे -3 होगा एंड डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये बच्चों आपका सेट ऑफ इंटीजर हो गया, ठीक है। और इसमें एक बात आप याद रखना कि जो डेसिमल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, वो सब नहीं आएंगे, केवल इंटीजर ही होने चाहिए। ऐसे ही आपका बच्चों सेट ऑफ रियल नंबर, ये सब के सब रोस्टर फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। ओके, सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर बच्चों क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर इसमें डेसिमल और इंटीजर सब कुछ होते हैं। ओके, मतलब डेसिमल भी होते हैं, इंटीजर भी होते हैं, इरेशनल नंबर को छोड़ के। तो 0 से लेके 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक, फिर -1 -2 एंड -3 एंड डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक। इसमें इरेशनल नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी होते हैं सारे के सारे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्यों होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर बच्चों, जो रेशनल नंबर होता है ये p/q के फॉर्म में होता है ना, p/q के फॉर्म में होता है। और जो p और q होता है बच्चों, ये बिलोंग टू इंटीजर होता है। तो ये जो मैंने आपके सामने लिख दिया, अब ये किस फॉर्म में हो गया, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। मतलब जहाँ कोलन लगा होगा, कोलन और बगल में कोई बात लिखा होगा, वो सेट बिल्डर फॉर्म में हो सकता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ कैरेक्टर होते हैं और जो आपके रोस्टर फॉर्म होते हैं डायरेक्टली कॉमा लगा के लिखे गए होते हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। यहाँ पे बच्चों आपको जितना भी एग्जाम्पल दिया गया है, आई थिंक ये सारा का सारा आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज़ और बाकी है, हम लोग 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे और हम लोग आगे पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में सेट के टाइप, ठीक है। तो हम लोग बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अगर और भी बच्चों को डाउट हो गया तो वो सब खत्म हो जाए। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चन है जिसको आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है राइट द सॉल्यूशन set of the equation, solution set of the equation। वो इक्वेशन बच्चों यहाँ पे आपके सामने x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों आप वीडियो को पॉज करो और कम से कम आप 2 मिनट लो और इसको सॉल्व करो, ओके, ताकि हम लोग आगे फिर सॉल्व करें और आपको समझ में आए। तो आई होप बच्चों आपने ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। सॉल्यूशन, तो आपके सामने जो इक्वेशन है, क्या दिया है इक्वेशन दिया है x² + x - 2 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हम लोग को x की वैल्यू निकालना है। देखो x की जो वैल्यू होती है उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, x की जो वैल्यू होगी, ओके। तो हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर आपने कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया होगा क्लास 10th में, तो कुछ इस तरह से आप करते होंगे x²,
मैं यहाँ पे इसको +2x माइनस एक्स लिख सकता हूँ एंड -2 = 0। यहाँ पे जब मैं कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा x + 2, -1 कॉमन लोगे तो x + 2 बचेगा यहाँ पे, ओके, = 0। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में x + 2 बचेगा और यहाँ पे एक ब्रैकेट में x - 1 बचेगा = 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, एक -2 आएगा और एक 1 आएगा। यही सॉल्यूशन है उस इक्वेशन का। तो मैंने यहाँ पे मान लो कोई सेट कैपिटल X माना और मैंने इसके अंदर ये x की वैल्यू लिख दिया, यानी कि -2, 1। तो ये आपका जो है बच्चों रोस्टर फॉर्म में सेट बन गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग बच्चे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बच्चों। ऐसे आप बने रहिए, आपको IIT का भी क्वेश्चन कराया जाएगा, लेकिन जब आपके टॉपिक्स सारे के सारे कवर हो जाएंगे तब, ठीक है। तो हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दूँ। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, जरा इसको देखो। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन है राइट द सेट, और आगे लिखा है कर्ली ब्रैकेट x, यहाँ पे x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर and x square less than 40 in the roster form। तो आपको यहाँ पे एक सेट बनाना है, वो भी किस में, रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे एक सेट तो पहले से ही दिया हुआ है ना, वो सेट बच्चों यहाँ पे जो आपके सामने दिया हुआ है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो किस फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में ना। ये जो आपके सामने पूरा का पूरा एक क्या है, ये सेट है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और हम लोग को रोस्टर फॉर्म में इसको बनाना है। तो अगेन आप वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट लो और क्वेश्चन को इसको सॉल्व करो, तब यहाँ पे आप सॉल्यूशन देखना। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पे जो सेट दिया है बच्चों, मैं इसको कुछ मान लेता हूँ। मान लो कि मैंने इसको सेट ए नाम दे दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया x कॉलन x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जो x है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड यहाँ पे एक शर्त लिखा हुआ है कि जो x स्क्वायर करोगे वो 40 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सेट a इक्वल टू, अब देखो ये x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब मैंने क्या बोला था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जो x की वैल्यू बच्चों पूरा का पूरा नेचुरल नंबर होगा, यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे बहुत सारे। अगर मान लो कि मैं x की वैल्यू बच्चों 1 चूज करूँ और यहाँ पे रखूँ, मतलब कि यहाँ पे शर्त क्या दिया है, x स्क्वायर लेस देन 40। तो x की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर लेस देन 40 होगा, तो 1 लेस देन 40 ऑफकोर्स होगा, तो इस सेट के अंदर बना जाएगा। ऐसे जब आप 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर 4 करोगे और 4 लेस देन 40 होगा, ऑफकोर्स होगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 जो लेस देन 40 होगा, 3 का स्क्वायर 9 जो लेस देन 40 होगा, 4 का स्क्वायर 16 जो लेस देन 40 होगा, 5 का स्क्वायर 25 जो लेस देन 40 होगा, एंड 6 का स्क्वायर 36, सॉरी यहाँ पे 25 नहीं लिखना है, 5 लिखना है केवल। ये आगे 5 हो गया एंड 6 लोग यहाँ पे, तो 6 का स्क्वायर 36 जो लेस देन 40 होगा। आगे अगर मैं मान लो यहाँ पे 7 लूँ, है ना, तो 7 का स्क्वायर बच्चों 49 होगा, जो लेस देन 40 होगा कभी नहीं होगा। मतलब आपका सेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ देखा और यहाँ पे लिखा, ठीक है, वो एक सेट रोस्टर फॉर्म में हो गया, ओके। ये हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म से सेट को मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे बच्चों आपके लिए एक क्वेश्चन है होमवर्क है, जो आप ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे
और इसका आंसर आप जरूर मुझे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है और जिसका आंसर बच्चों आपको देना ही पड़ेगा। ओके, तो आई होप आप आंसर दोगे। यहाँ पे क्या है, राइट द सेट, राइट द सेट A is equal to 1, 4, 9, 16, 25, comma dot 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 in the set builder form, in the set builder फॉर्म। ओके, तो बच्चों जो भी यहाँ आपके सामने सेट दिया हुआ है इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। तो आई होप इसका जो भी आंसर होगा आप इसको ज़रूर निकालेंगे और मुझे बताएंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है एंड कुछ इसके एग्जांपल देखेंगे एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक से लेके जो जेई मेन का लेवल है हम लोग वहाँ जाएंगे, फिर मेन के बाद हम लोग प्लस एडवांस लेवल भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप बने रहिए बच्चों। सबसे पहले आप अगर चाहते हो कि जितना भी वीडियो है आपके पास पहुंचता रहे तो सबसे पहले बच्चों आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो और प्लस में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो बच्चों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अनंत से भी आगे।